हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। दोपहर का वक्त था। आसमान में सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। गर्मी की तपिश के बीच में एक अनजानी बेचैनी हवाओं में तैर रही थी। अमित अपने ऑफिस से घर लौटा था। दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी जैकेट उतार कर कुर्सी पर फेंक दी और सोफे पर धम से बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन में एक ख्याल लगातार घूम रहा था। तृप्ति उसकी पत्नी, उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा जो अब यादों में ही रह गया था। 2 साल पहले वो अमित से दूर चली गई थी। दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे हो चुके थे कि अलग होना ही आखिरी विकल्प था। अमित ने सोचा था कि तृप्ति के बिना जीवन आसान हो जाएगा। वो अपने कैरियर पर फोकस कर सकेगा बिना किसी रिश्ते के उलझनों के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दिन उसकी यादें याद आती। शाम का वक्त हो गया था। अमित अपनी बालकनी में खड़ा चाय की चुस्कियों ले रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा। कौन हो सकता है, उसने सोचा। दरवाज़ा खोला तो उसके सामने वही चेहरा था जिसकी झलक उसने कई बार सपनों में देखी थी। तृप्ति खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अमित पढ़ नहीं सका। अमित के मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। वो हक्का बक्का रह गया था। उसकी हाथों में एक छोटा सा सूटकेस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से लौट कर आई हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तृप्ति ने धीमे स्वर में कहा। अमित ने बिना कुछ कहे दरवाजे से हटकर रास्ता दिया। तृप्ति अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कहाँ से आ रही हो? अमित ने आखिरकार पूछ ही लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तृप्ति ने एक गहरी सांस ली। काफ़ी दूर से उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में थकान और दर्द की मिलावट थी। अमित ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। तृप्ति ने कप थाम लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी कहीं और थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो, कुछ कहना चाह रही हो। तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो तृप्ति? अमित ने सीधे सवाल किया। अब तक उसकी उलझन बढ़ चुकी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर तृप्ति की वापसी का कारण क्या है। तृप्ति ने चाय का एक घूंट लिया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने कहा, कभी कभी दूर जाना ही काफ़ी नहीं होता अमित। कभी कभी लौटना भी ज़रूरी होता है। अमित उसकी बात समझ नहीं सका। वह जानना चाहता था कि उसके पीछे की कहानी क्या है। तुम्हें मुझसे तो बहुत शिकायत थी तृप्ति, क्या बदल गया? तृप्ति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे बिना ज़िंदगी जी लूँगी। मैंने खुद को साबित करना चाहा कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन कुछ अधूरा सा था। अमित चुपचाप सुनता रहा। तृप्ति की आंखों में गहराई से झांकते हुए उसे महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में बहुत कुछ अनकहा रह गया था। मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की अमित। तृप्ति ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन हर बार यही सवाल खुद से पूछती रही कि क्या वाकई मैंने सही किया। अमित का दिल धड़क उठा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि तृप्ति उसके सामने बैठी है। फिर तुम्हें किस बात ने वापस लौटने के लिए मजबूर किया? उसने धीमे आवाज़ में पूछा। तृप्ति ने सिर झुका लिया। वो एहसास अमित, वो प्यार जो मैंने हर बार महसूस किया, चाहे जितनी भी दूर चली जाऊं। हमारी हंसी, हमारे झगड़े, हमारी यादें, मैंने महसूस किया कि उन लम्हों से ही मेरा घर है। कमरे में अचानक एक भावनात्मक हलचल पैदा हो गई थी। अमित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह जानता था कि उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन मैं भी तो गलत था तृप्ति, अमित ने खुद को दोष देते हुए कहा। मैंने तुम्हें हमेशा समझने की कोशिश नहीं की। शायद यही हमारी दूरियों की वजह थी। तृप्ति ने पहली बार हल्के से मुस्कुराई। शायद हमारी गलतियों ने हमें यह सिखाया है कि प्यार में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। हमें बस एक दूसरे को समझने और सहने की ज़रूरत होती है। दोनों की आंखों में कुछ ऐसा चमक उठा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यही वही पुराना प्यार था जो अब और गहरा हो चुका था। तृप्ति ने अपना सूटकेस उठाया और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि अब हमारे बीच कुछ बाकी है तो क्या मैं वापस यहाँ रह सकती हूँ? अमित के दिल में खुशी की लहर दौड़ आई। उसने तृप्ति के हाथ को थाम लिया। यह घर तुम्हारा है तृप्ति, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौट आई हो। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। तृप्ति की वापसी सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने की नहीं, बल्कि प्यार को नए तरीके से समझने की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिनमें गलतियों के बाद भी माफ़ी की जगह थी। एक नया आराम था
कभी कभी रिश्तों को दोबारा मौका देना ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।